बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम लालफीन एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले दोनों जो यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं वो तो ऑडियो क्लिप थे। आज फर्स्ट रिकॉर्ड करा रहा हूँ मैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि लिबरलिज़म क्या है। इससे पहले हम अपनी वीडियो की तरफ चलें। आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे मेरे गुलाम लालफीन के नाम से जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मेरी जितनी भी आए फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज का मौजू जो है वो लिबरलिज़म क्या है। याद रखिए कि लिबरलिज़म एक सोच है, ये कोई मज़हब नहीं है। हम इसे नीम मज़हब कह सकते हैं कि 50% एक किस्म की ये सोच ही है कि हर इंसान जो लिबरल्स लोग होते हैं उन्होंने एक अपना मज़हब बनाया होता है, एक अपनी सोच, एक दायरा मुकर्रर किया होता है। उससे दायरे में रह कर ही वो फिर बात भी करते हैं और अपने आप को जिस तरह उनको अच्छा लगता है वो इसी तरह करते हैं। एक ये पॉलिटिकल सोच है, पहली बात। सेकेंडली लिबरल का मतलब जो है लफ्ज़ी मैंने आपको ये पहले बताना था लेकिन अब बाद में बता रहा हूँ कि लिबरलिज़म का जो लफ्ज़ है ये लिबरल से निकला है, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से। और ये इसका फाउंडर है, लिबरलिज़म का जो फाउंडर है वो जॉन लॉक है, जो कि एक आई थिंक फ्रांस या यूरोपियन कंट्री से ही उसका ताल्लुक़ था। ईसाई मज़हब का वो मानने वाला शख्स था और उस वक्त के जो पादरी हुआ करते थे वो और उनके जो लॉर्ड्स हुआ करते थे वो उन्हें अपनी तालीमात के अलावा कोई दूसरी चीज़ सीखने या सुनने का मौका नहीं देते थे। उनको तालीम और तरबियत की तरफ जाने की कोशिश नहीं करने देते। अगर कोई शख्स तालीम और तरबियत की बात करता था तो उसको उस वक्त के दौर में सज़ा दी जाती थी। तब ये लिबरलिज़म जो था वो परवान चढ़ा। ये तो हो गया, इसका बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं लिबरलिज़म आज के दौर में क्या है जी। लिबरलिज़म पहली तो बात मैंने आपको बता दी, ये पॉलिटिकल सोच है, कोई मज़हब नहीं है लिबरलिज़म। इसमें अब हमारे मुल्क में आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, वो कहते हैं जी ये लोग इस्लाम को भी मानते हैं। जो लिबरल होते हैं ये दीन को उस चीज़ जिस दीन से वो बसता आते हैं कहते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ कहती है, दीन ये कहता है लेकिन हम यूँ करते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि जिस तरह उन्हें अच्छा खुद लगता है इस्लाम से बागी होते हैं, जिस भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो वो दीन से बागियत इख्तियार करते हैं, वहाँ से बागी हो जाते हैं और सोच में आज़ादी ये मांगते हैं। मतलब सोच की आज़ादी, हर किस्म की ये चाहते हैं कि हम आज़ादी, और बिल्कुल आज़ाद पसंद लोग होते हैं। ये इनकी ज़िंदगी में कोई हदूद क़यूद नहीं होती। दीन के हवाले से इनका कोई मसला नहीं होती कि दीन हमें कहता है कि यहाँ से आगे ना जाओ तो लेकिन ये जाते हैं। मसला इनको जहाँ तक इनका दिल करता है हद मुकर्रर कर लेते हैं, अपनी हद मुकर्रर करते हैं। यानी कि अपने ऊपर मसलन दीन की तालीमात को नहीं करते, मसलन ना तो सुनते हैं, मसला पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन वो कहते हैं ठीक है दीन ये कहता है लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, मेरा ये सोच है, मेरा ये ख्याल है। और स्पेशली ये निज़ाम की जो हुकूमत है, निज़ाम हुकूमत है, इसके बहुत ज़्यादा मसलन मुखालिफ होते हैं। मसलन इसको पसंद नहीं करते कि इस्लाम या वो अगर कोई ईसाइयत, वो ये नहीं पसंद करता कि ईसाइयत हुआ मज़हब करे, क्योंकि आप तो उनकी तालीमात हो रही हैं लेकिन दीन इस्लाम जो कहता है कि निज़ाम में सूद है, जिस तरह मिसाल के तौर पर सूद हराम है लेकिन वो कहते हैं कि सूद क्या नाम है, इसका कोई ममानियत नहीं है, आप सूदी कारोबार कर सकते हो, इसमें क्या है, ये तो आपकी मर्ज़ी है, ये आपका मैटर है, ये किसी और का मैटर नहीं है। लेकिन इस तरह की ये इनमें चीज़ें बहुत होंगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस हवाले से मैं आपको मज़ीद, अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है लिबरलिज़म के हवाले से, चला नेक्स्ट वीडियो में सेकुलरिज़म के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी ही थी। अल्लाह निगहबान।